अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, इस मुल्क की सरजमीन पर बहुत सी कौमें आईं, उन्होंने राज किया और चली गईं। इस मुल्क का नाम गुजरे 4000 सालों से एक ही चला रहा है। इस मुल्क के नाम का मतलब है लस्सी। इस सरजमीन पर आज 2023 में भी 15 से ज्यादा मजहब के लोग आबाद हैं। इस सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे लबनान की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। और साथ में लगी बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें हम वीडियो का आगाज करते हैं। लबनान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लबनान है, अरबी में इसे अल जमहूरिया अल लबनानिया कहा जाता है। आम जुबान में पूरी दुनिया इस मुल्क को सिर्फ लबनान के नाम से ही जानती है। लबनान दरअसल लबन से निकला है और अरबी में लबन को लस्सी कहा जाता है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत, फास्ट और अरब मुल्कों से इंतहाई मुख्तलिफ है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है जिसकी सरहदें शुमाल और मशरिक में शाम, जनूब में इसराइल और मगरिब में बहीरा रोम से मिलती है। लबनान का कुल रकबा 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 161वां बड़ा मुल्क है और एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। लबनान का नाम पिछले 4000 सालों से आज तक एक ही चलता आ रहा है। इस सरजमीन पर बहुत से पैगंबरान इस्लाम को भेजा गया जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का पैगाम यहाँ के लोगों को पहुँचाया। इसीलिए आज भी इस सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। लबनान में मौजूद एक गाँव जिसका नाम हजरत शीद अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। इस गाँव में एक मस्जिद भी इसी नाम से मौजूद है जिसके अंदर इनका मजार मुबारक बनाया गया। इनके मजार मुबारक के बारे में कहा जाता है कि एक मजार इराक और एक फलस्तीन में भी मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक ये सरजमीन इंतहाई मुकद्दस है, लेकिन मौजूदा दौर का लबनान बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताज़ीम और मुकद्दस नाम की कोई चीज नहीं, सब कुछ इंतहाई ओपन और फहश है। लबनान की कुल आबादी 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 52,96,814 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से दुनिया का 122वां बड़ा मुल्क बनता है। इस कुल आबादी का 95% हिस्सा अरबी लोगों पर मुश्तमिल है, 4% आर्मीनियन और बाकी 1% दूसरी कौमें आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 28.7% के साथ सुन्नी मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं। 28.4% शिया मुस्लिम, 22% मारवेंट कैथोलिक, 8% ग्रीक, 5% मेल्टिक, 4% आर्मीनियन, 1% प्रोटेस्ट, 5.2% दरूज और बाकी 0.6% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लबनान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान अरबी है जो इसकी ऑफिशियल जुबान भी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानें फ्रेंच और इंग्लिश हैं। यहाँ के लोग सफेद येलिश रंग रखते हैं और इंतहाई खूबसूरत होते हैं, लड़कियां क्या और लड़के क्या। लबनान का ज्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। दूसरे अरब मुल्कों की तरह लबनान में रेगिस्तान नामी कोई चीज नहीं है। ये मुल्क यूरोप से बिल्कुल कम नहीं है। फहाशी और उरियानी इतनी है कि लगता ही नहीं कि ये एक अरब मुस्लिम मुल्क है। लड़कियां फहाश से फहाश ड्रेसिंग करती हैं। मुल्क में फहाश रक्स आम है। लबनान यूरोप के करीब है और एशिया के आखिर में। लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत है जो इसका सबसे बड़ा शहर होने का आजाद भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 67 मुरब्बा किलोमीटर है और 2017 की लास्ट मर्दमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी 4,33,249 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर पिछले 5000 सालों से आज तक आबाद है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर का पहला तारीखी तज़किरा मिस्र की सल्तनत के अमरना खतूत से मिलता है जो 14वीं सदी कबल मसीह का है। इस शहर के मशहूर मकामात में बैरूत एट सनसेट, सूक अल बैरूत, कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉर्ज, मोहम्मद अल अमीन मॉस्क और पिजन रॉक्स सरे फहरिस्त हैं। इस शहर को 7 बार तबाह किया गया और फिर 7 बार ही दोबारा आबाद किया गया। आज भी बैरूत सिटी में विजिटर्स सबसे ज्यादा आते हैं और स्टे करते हैं। इस सिटी में रेस्टोरेंट्स, डांस क्लब और शराब खाने सबसे ज्यादा हैं।
لبنان کی قومی ڈش کبی ہے جسے لیمب کے گوشت پلس ویٹ اور مختلف قسم کے مسالہ جات سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس ڈش میں خشک میوہ جات بھی ڈالے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ہوٹلنگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شام کے وقت لوگ جوک در جوک بارز اور ریسٹورنٹس کا رخ کرتے ہیں۔ لبنان کی ہر شام شیشہ حقہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ لڑکیاں ہوں یا لڑکے شیشہ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ شیشہ کلب ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ شام کے وقت فیملیز کارنش کا رخ کرتی ہیں اور زندگی کو خوب انجوائے کرتی ہیں۔ لبنان کے وزٹنگ پلیسز میں قارون جھیل سر فہرست ہے۔ انگلش میں اسے دی لیک آف قارون کہا جاتا ہے۔ اس جھیل کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ اس جھیل میں آپ نہا نہیں سکتے، البتہ کشتی کے ذریعے اس کا آپ وزٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ لبنان کے شہر حاریسہ میں ایک بہت بڑا عورت کا مجسمہ بھی موجود ہے جسے لیڈی ماریان کا نام دیا گیا۔ عربی میں اسے سیدہ لبنان کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کو 1904 میں مکمل کر دیا گیا تھا۔ اس کا وزن 15 ٹن ہے اور اس کی ہائٹ 8.5 میٹر اور اس کا ڈایا میٹر 5 میٹر ہے۔ لاکھوں لوگ اس کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ لبنان کا سب سے قدیم شہر بائبلس ہے جسے جوبیل یا جبیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ پچھلے 8800 سالوں سے مسلسل آباد ہے۔ اسے یونیسکو کے عالمی ورثے میں بھی شامل کیا گیا۔ اس سرزمین پر مصری، فونیشین، آشوری، فارسی، ہیلنسٹک، رومن، فاطمی، جینوس، مملوک اور عثمانی سلطنتوں کا راج بھی رہا۔ اس شہر کی کل آبادی 40,000 لوگوں پر مشتمل ہے اور اس شہر کا کل رقبہ 4.16 مربع کلومیٹر ہے۔ لبنان کے شہر بالبیک کو کون نہیں جانتا؟ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے اور اس قدیم شہر میں رومیوں کا بنایا گیا ٹیمپل کمپلیکس بھی موجود ہے جو وزٹرز کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 7 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 82,608 لوگوں پر مشتمل ہے۔ معزز دوستوں، لبنان میں آپ کو شراب کھلے عام ملے گی۔ بڑے بڑے شراب خانے آپ کو پورے ملک میں ملیں گے جہاں ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھنے کو ملے گا۔ یورپ کے قریب ہونے کی وجہ سے ہر سال لاکھوں یورپی لوگ اس ملک کا وزٹ کرنے آتے ہیں جو ملک کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ڈانسنگ بارز اور شیشہ کلب آپ کو ہر شہر میں ملیں گے۔ لبنان میں کیا جانے والا رقص دبکہ کہلاتا ہے۔ شادی بیاہوں میں یا بارز میں اکثر آپ کو رقص دیکھنے کو ملے گا۔ لبنان کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں۔ کوئی بھی شخص پہلی نظر میں ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں چہرے پر مسکراہٹ اور لہجے میں انتہائی مٹھاس رکھتی ہیں۔ لبنان کی لڑکیاں آپ کو اکثر دبئی، کویت اور دوسرے عرب ملکوں کے ڈانسنگ کلبز میں عام دیکھنے کو ملیں گی۔ لبنان ٹائم کے حوالے سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ لبنان کا موسم دوسرے عرب ملکوں کی طرح بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں موسم معتدل اور سردیوں میں اچھی خاصی سردی ہوتی ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں اچھی خاصی برف باری بھی ہوتی ہے۔ عرب ملکوں سے اکثر لوگ سردی میں برف باری کا مزہ لینے آتے ہیں۔ لبنان میں زیتون آئل اور زیتون پھل کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں کے زیادہ تر کھانوں میں زیتون آئل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک میں زیتون کی وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی جاتی ہے۔ لبنانی زیتون پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ دیودار اور زیتون کثیر مقدار میں ہوتے ہیں۔ دوسرے عرب ملکوں کی طرح لبنان تیل اور گیس پر نہیں پلتا، بلکہ یہ اپنے تیل اور گیس کی ضروریات کو دوسرے ملک سے امپورٹ کر کے پوری کرتا ہے۔ لبنان میں سونے کے بے شمار ذخائر موجود ہیں جو ملکی معیشت کا سب سے بڑا سورس آف آمدنی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے حروف لبنان کی سرزمین پر لکھے گئے، یعنی جو آج ہم لکھتے ہیں یہ لبنان کی ایجاد ہے۔ حتیٰ کہ کشتی رانی کا اعزاز بھی لبنان کو ہی جاتا ہے جو آج پوری دنیا کی اہم ضرورت ہے۔ لبنان کا قومی درخت دی لیبنن سیڈر ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لبنان کی سرزمین فرانس کے حصے میں آئی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس کافی کمزور ہو گیا اور پھر لبنان نے 1943 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ جب تک یہ ملک فرانس کے قبضے میں تھا یہ کسی یورپی ملک سے کم نہیں تھا۔ تب سے آج تک فرانسیسیوں کی ایک کثیر تعداد ہر سال ملک کا وزٹ کرنے آتی ہے۔ لبنان میں اس شخص کو نیشنلٹی دی جاتی ہے جس کا باپ
लबनानी हो, माँ चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखती हो, कोई मसला नहीं। लबनान अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, गैर वाबस्ता तहरीक और इस्लामी तावन तंजीम का बानी रुकन भी है। लबनान एक मीडियम क्लास मुल्क है। यहाँ तालीम की शरह 85% से भी ज्यादा है। लोग तालीम को काफी फरोग देते हैं। लबनान में मेडिकल का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। बहुत से इलाजात हुकूमत की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। मेडिसन दूसरे अरबी मुल्कों की निस्बत कदरे सस्ती हैं। मुल्क में चलने वाली करेंसी लबनानी पौंड है। एक पौंड पाकिस्तानी 0.019 रुपयों के बराबर और इंडियन 0.0055 रुपयों के बराबर है। 2020 के मुताबिक लबनान का सालाना GDP 78.910 बिलियन डॉलर है और फीकस आमदनी $11,561 है, जो पाकिस्तानी 32,80,433 रुपयों के बराबर और इंडियन 9,60,897 रुपयों के बराबर है। मुल्क का कॉलिंग कोड +961 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ib है। लबनान में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में सड़कों का एक वसी जाल मौजूद है। बस, ट्रांस और टैक्सी का वसी निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क में ट्रेन का पुराना निज़ाम भी मौजूद है। लबनान के कुल रकबे के 1.8% हिस्से पर पानी मौजूद है। लबनान की बीचेस बिल्कुल यूरोपीय मुल्कों की तरह इंतहाई ओपन और फहश हैं। मुल्की और गैर मुल्की लोग इसे जमकर आबाद करते हैं। सब कुछ खुले आम चलता है। किसी भी गैर इस्लामी काम पर कोई पाबंदी नहीं। मुल्क में टोटल 2 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं जो मुल्की और गैर मुल्की परवाजों के लिए हमा वक्त ओपन रहते हैं और मुल्क की कौमी एयरलाइन मिडिल ईस्ट एयरलाइन है। मुल्क में 2 बंदरगाहें भी मौजूद हैं, एक बैरूत और दूसरी त्रिपोली के मकाम पर मौजूद है। पूरे अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा ईसाई लोग लबनान में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार और मोहब्बत करने वाले माने जाते हैं। मुल्क के सिर्फ 15% के करीब लोग ही ज़राअत से मुंसलिक हैं। लबनान अपने सेब के बागात की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर है और सेब की एक कसीर मिकदार दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। मुल्क में एक कसीर तादाद यहूदियों की भी है, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों से काफी कम। ये मुल्क तारीख से माला माल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने मियाँ खलीफा का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, ये फिल्म स्टार भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा और भी बहुत सी सुपरस्टार्स लड़कियां जो इस फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, लबनान की पैदावार हैं। मौजूदा वक्त में ये मुल्क किसी भी जाविये से मुस्लिम मुल्क नहीं लगता। गैर मुल्की लोग यहाँ की फहाशी और उरियानी वाली जिंदगी और कल्चर को देखकर दौड़े चले आते हैं। लबनान का कौमी खेल फुटबॉल है। लोग क्रेज की हद तक फुटबॉल पसंद करते हैं। मुल्क का कौमी परिंदा फेनिक्स है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी लबनान के ऊपर दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।